सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैंने आपको पहले वाली वीडियो में पाठ 7 सच्चा न्याय के कलाकारों से आपका परिचय करवाई और राजा विक्रमादित्य के गुणों के बारे में बताया। इस वीडियो में मैं आपको इस पूरे लघु नाटिका को प्रस्तुत करने जा रही हूँ, बताने जा रही हूँ। तो इस नाटक में हम सबसे पहले देखते हैं राजा विक्रमादित्य अपने सिंहासन पर विराजमान हैं, बैठे हैं। वे न्याय करने के लिए अपने सेनापतियों के साथ, अपने सैनिकों के साथ राज दरबार में इकट्ठा रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। तभी अचानक द्वारपाल देखता है कि राज दरबार के बाहर दो स्त्रियां आपस में झगड़ रही है, एक छोटे से बच्चे को छीन रही है, छीना झपटी कर रही है। तब द्वारपाल राजा के पास आकर बोलते हैं, महाराज की जय हो। आदर से वो महाराज का प्रणाम करते हैं, फिर कहते हैं, महाराज दो स्त्रियां बाहर आपस में झगड़ रही है, वो आपसे न्याय चाहती है। फिर महाराज उनसे कहते हैं, ठीक है, उन्हें अंदर लाओ। तब द्वारपाल जाकर उन दोनों को अंदर लेकर आते हैं। जैसे ही स्त्रियां अंदर आती हैं, दोनों एक साथ कहती हैं, महाराज हमारा न्याय कीजिए। दोनों न्याय चाहती है। तब महाराज बोलते हैं, तुम्हें न्याय मिलेगा, तुम दोनों को न्याय जरूर मिलेगा। पहले बताओ, तुम दोनों में किस बात का झगड़ा है, किस बात को लेके तुम दोनों झगड़ रही हो। तब पहली स्त्री बोलती है, अन्नदाता। अन्नदाता में वो यह दिखाना चाहती है कि राजा ही उनका सब कुछ है, क्योंकि साम्राज्य के लोगों की सुख शांति राजा पर ही डिपेंड करता है, आधारित रहता है। इसलिए वो उन्हें बोलती है, अन्नदाता, इस औरत के पास जो बच्चा है वो मेरा है। क्योंकि जिस स्त्री के बच्चा नहीं था वो उस बच्चे को लेकर प्रवेश करती है। इसलिए जो अपनी माँ रहती है पहली स्त्री, वो बोलती है, महाराज इस स्त्री के पास जो बच्चा है वो मेरा है। जब मैं आज नदी में स्नान कर रही थी, चलिए हम आपको दिखाते हैं गांव के किनारे का नदी का दृश्य। इसी प्रकार लोग नदी में काम करने जाते हैं, पानी लाने जाते हैं, नहाने जाते हैं, कपड़े धोने जाते हैं। तो मान लीजिए ये दोनों स्त्रियां यहाँ स्नान कर रही थी और ये छोटा सा बच्चा नदी के किनारे खेल रहा था। तब पहली स्त्री बोलती है, जब मैं नदी में स्नान कर रही थी, इस स्त्री ने मेरे बच्चे को उठा ले गई और वापस नहीं करती है। तब दूसरी स्त्री कहती है, नहीं महाराज, नहीं महाराज, ये बच्चा मेरा है। ये स्त्री झूठ बोलती है। दूसरी स्त्री पहली स्त्री के बारे बोलती है, ये स्त्री झूठ बोलती है, ये बच्चा मेरा है, क्योंकि वो बच्चे को ली हुई थी। तब राजा बोलता है, तब महाराज विक्रमादित्य कुछ सोचते हैं। याद करिए, वो एक ज्ञानी थे, विद्वान की तरह थे, उनका न्याय सच्चा था, तो अपने दिमाग लड़ा रहे थे क्या जो करे कि न्याय अच्छा हो। इसलिए वे कुछ सोच कर बोलते हैं, ठीक है, तुम दोनों ही इसकी माँ हो, तुम दोनों ही इस बच्चे की माँ हो, क्योंकि तुम भी बोल रही हो माँ हो, वो भी बोल रही है माँ है, इसलिए दोनों को ये बच्चा मिलेगा। तो अभी देखिए, महाराज आदेश देते हैं अपने सेनापति को, सेनापति इस बच्चे को तलवार से 2 टुकड़े कर दिया जाए। आप देखिए इस पिक्चर में कैसे सेनापति बच्चे के पैर को पकड़कर उसे 2 टुकड़े करने के लिए तलवार से तैयार है। जैसे ही राजा आदेश देते हैं सेनापति को बच्चे के 2 टुकड़े करने के लिए, और जैसे ही सेनापति बच्चे के टुकड़े करने ही वाले रहते हैं, तो पहली स्त्री घुटने टेकर रोती बिलखती हुई कहती है, नहीं महाराज, इस बच्चे के टुकड़े मत कीजिए, हाय मेरा लाल। उसे अपने बच्चे पर तरस आ जाती है और बोलती है, हाय मेरा लाल। फिर वो बोलती है महाराज को, महाराज ये बच्चा इसी स्त्री को दे दिया जाए, कम से कम मेरा बच्चा जीवित तो रहेगा। पहली स्त्री ने रोती बिलखती हुई अपने बच्चे की जान की भीख मांगी। उसी तरफ दूसरी स्त्री ने कहा, नहीं महाराज, आपका न्याय न्याय है। वो कठोर शब्दों में बोलती है, आपका न्याय न्याय है, अगर ये बच्चा जिंदा मुझे ना मिले तो इस स्त्री को भी ना मिले। इन बातों को सुनकर महाराज समझ गए कि असली माँ कौन है।
तब उन्होंने कहा, अब इस बच्चे को काटने की जरूरत नहीं है। उन्होंने सेनापति को बच्चे के टुकड़े करने से मना कर दिए और बोले, असली माँ का पता लग गया। जिस माँ के दिल में बच्चे के प्रति प्यार नहीं, वो माँ हो ही नहीं सकती है। इस प्रकार पहली स्त्री ने अपनी दया दिखाई बच्चे के प्रति और दूसरी स्त्री ने कठोरता व्यक्त की। तो राजा को पता चल गया कि पहली स्त्री असली माँ है, इसलिए इस छोटे बच्चे को पहली स्त्री को दे दिया गया और दूसरी स्त्री को उसके झूठ धूर्तता के लिए उनको सजा दी गई। उन्होंने सेनापति को कहा, इस स्त्री को ले जाकर जेल में बंद कर दीजिए। इस तरह पहली स्त्री को उनका बच्चा मिल गया और दूसरी स्त्री को जेल की सजा भुगतनी पड़ी। राजा का न्याय सुनकर सभी खुशी से बोल उठते हैं, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। फिर से सब एक साथ महाराजा की, राजा की जय जयकार करते हैं। प्यारे बच्चों, इस छोटी सी स्किट से, छोटा सा नाटक से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें दो लोगों से बहुत अच्छी सीख मिलती है। सबसे पहले राजा विक्रमादित्य अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके सच्चा न्याय सुनाते हैं। वो सच्चा न्याय और अपनी ज्ञानता को व्यक्त करते हैं। पहली स्त्री अपनी दयालुता के लिए प्रसिद्ध हो जाती है। वो बच्चे के प्रति दया दिखाती है। क्षमाशील, वो दूसरी स्त्री को क्षमा करती है। जब वो कहती है, महाराज मेरे बच्चे के टुकड़े मत करें, मेरे बच्चे को इसी स्त्री को दे दिया जाए, यानी वो स्त्री को क्षमा कर दी। ठीक है, वो महाराज के प्रति अपना धन्यवाद व्यक्त करती है। देखिए उसमें कितना धैर्य था। उन्हें विश्वास था, वो धैर्यवान थी कि जरूर मुझे दरबार में न्याय मिलेगा। इस तरह हम इन दो व्यक्तियों से अपनी जिंदगी के लिए, जीवन के लिए एक बहुत बड़ी सीख लेते हैं और दूसरी स्त्री से यह सीखते हैं कि वह एक झूठी, धूर्त और कठोर व्यवहार की औरत थी, स्त्री थी। इसलिए हमें इन 3 अवगुणों को अपने में नहीं आने देना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना ही बताकर मैं इस छोटी से नाटक को अंत करती हूँ। थैंक यू चिल्ड्रन।